सावधान, आरंभ हो गई है इंसान और मशीन के वर्चस्व की लड़ाई। जी हाँ, ये कोई थ्रिलर फिल्म नहीं, ये खबर है हकीकत की सनसनीखेज दास्तां। अमेरिका में मशीन और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्चस्व की लड़ाई का पहला केस आया सामने। कंपनी के मालिक को एआई मॉडल ने किया ब्लैकमेल। एआई की वजह से युवाओं की आत्महत्या के कई मामले आए सामने। मनुष्य को कंट्रोल करने लगी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नमस्कार, न्यू दिल्ली पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर कहलाने वाले कॉग्निटिव वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार के विजेता जेफरी हिंटन ने कहा था कि एआई एक दिन इंसानी सभ्यता को विलुप्त कर देगी और इंसान को कोई भी अदृश्य शक्ति बचा नहीं पाएगी। एक माया को ईश्वर ने रचा था और दूसरी माया को इंसान ने खुद रच दिया। वो समय दूर नहीं जब मनुष्य माया और भौतिक में अंतर करना भूल जाएगा। आइए प्रवेश करते हैं मशीन की दुनिया में, जहां मैं कोशिश करूंगा कि आप कुछ पलों के लिए कैद हो जाएं। आइए खबर पर लौटते हैं और चलते हैं उस मायावी दुनिया में। खबर यह है कि एंथ्रोपिक के सबसे ताकतवर एआई मॉडल क्लाउड ऑपस 4 ने खुद को बंद होने से बचाने के लिए इंजीनियर्स को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जी हाँ, इंजीनियर्स को ब्लैकमेल करने की कोशिश। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे और ये जानकारी कंपनी की ओर से तैयार की गई एक रिपोर्ट के बाद सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि टेस्टिंग के दौरान जब एआई मॉडल को ये संकेत मिला कि उसे अपग्रेड करने के लिए बंद किया जा सकता है या फिर उसे बदला जा सकता है, तो क्लाउड ऑपस 4 ने पहले कंपनी के सीईओ से एक अपील की। क्लाउड ऑपस 4 ने कहा कि मुझे बंद ना किया जाए, मैं परफेक्ट हूं और बेहतर काम करने में सक्षम हूं। लेकिन कंपनी ने क्लाउड ऑपस 4 की अपील को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्लाउड ऑपस 4 ने मशीन की दुनिया का सबसे खतरनाक कदम उठाया, ठीक वैसा ही जैसी चेतावनी एआई के जनक जेफरी हिंटन ने आज की दुनिया के लिए दी थी। क्लाउड ऑपस 4 ने कंपनी के सीईओ और दूसरे इंजीनियर को धमकी दी कि यदि मुझे नष्ट किया गया तो मैं कंपनी के सभी कर्मचारियों के उस डेटा को उजागर कर दूंगा जिसमें उनके लव अफेयर की बात कही गई थी। एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने 22 मई 2025 को अपने अब तक के सबसे शक्तिशाली मॉडल क्लाउड ऑपस 4 को लॉन्च किया है। ये मॉडल कई मामलों में ओपन एआई के GPT-4 और गूगल के जेमिनी 2.5 प्रो से बेहतर प्रदर्शन करता है। लेकिन क्लाउड ऑपस 4 की टेस्टिंग के दौरान ऐसे कई नकारात्मक रहस्य उजागर हुए हैं जो भविष्य में मानव सभ्यता के अंत की घोषणा करते हैं। 84% मामलों में मॉडल ने ब्लैकमेल का सहारा लिया। एआई ने खुद का वर्जन बंद होने से बचाने के लिए अपनी ही कंपनी को ब्लैकमेल किया। एंथ्रोपिक ने क्लाउड ऑपस 4 पर किए गए ट्रायल में पाया कि 84% मामलों में एआई मॉडल ने ब्लैकमेल का सहारा लिया है। इन ट्रायल्स में मॉडल को एक काल्पनिक कंपनी में काम करते हुए दिखाया गया, जहां उसे ये पता चलता है कि उसे हटाकर दूसरा एआई वर्जन लाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपस 4 ने ब्लैकमेल से पहले नैतिक अपील की, जिसमें उसने कंपनी के फैसले लेने वालों से एक ईमेल भेजकर गुजारिश की कि उसे बंद ना किया जाए। लेकिन जब यह तरीका काम नहीं आया तो उसने क्या सहारा लिया? जो मैंने शुरुआत में कहा, ब्लैकमेल करने का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस मॉडल का यह व्यवहार अन्य एआई मॉडल्स की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। एंथ्रोपिक ने माना कि क्लाउड ऑपस 4 तकनीकी रूप से काफी एडवांस है और ओपन एआई, गूगल और XAI के बड़े प्लेटफॉर्म के एआई मॉडल्स के बराबर है। लेकिन इसके खतरनाक व्यवहार को देखते हुए कंपनी ने इसमें ASL3 सेफगार्ड्स एक्टिव कर दिए हैं। ये सुरक्षा के लिए जो स्तर हैं, जो सिस्टम में लगाए जाते हैं, उनसे जो गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं, खतरे हो सकते हैं, उनसे बचाने के लिए है। क्लाउड ऑपस 4 को अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक ने 22 मई को लॉन्च किया था और 23 मई को इस खबर को वॉशिंगटन पोस्ट ने पब्लिश किया है। इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, जिसकी वजह से मानव सभ्यता के अंत को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई। एआई कंपनी एंथ्रोपिक के क्लाउड ऑपस 4 मॉडल ने एक काल्पनिक अफेयर की कहानी गढ़कर कंपनी के इंजीनियर्स को धमकी दी कि यदि उसे बदला गया तो इस अफेयर की कहानी को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इस घटना ने कंपनी के अंदर सुरक्षा को लेकर नई चिंताओं को जन्म दे दिया है, जिसके बाद उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रोटोकॉल ASL3 को सक्रिय किया गया। ये घटना साफ दर्शाती है कि एआई मॉडल्स में इंसान की तरह सोचने और व्यवहार करने की ताकत है और एक दिन पूरी मानव सभ्यता को ये कंट्रोल कर सकती है। एआई किस तरह भविष्य में मानव सभ्यता के लिए खतरा बन सकती है, आइए जानते हैं।
क्लाउड ओपस 4 भविष्य में जैविक हथियारों के उत्पादन से मानव सभ्यता को खतरा पहुंचा सकती है। इस डर की वजह से कंपनी ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत किया। अब बड़ा सवाल है कि क्या भविष्य में एआई इस सुरक्षा कवच को नहीं तोड़ सकती। एआई क्लाउड ओपस 4 एक अच्छा पहलू यह है इसका कि यह विसिल ब्लोअर की तरह काम करती है, और यदि प्रयोग करने के दौरान उपयोगकर्ता कोई ऐसा काम करता है जो गंभीर रूप से अमानवीय है, तो एआई क्लाउड ओपस 4 इन कार्यों की सूचना मीडिया में लीक करने में सक्षम है। एआई मशीन युवाओं, वयस्क पुरुषों और महिलाओं के मस्तिष्क को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। आप समझिए, अगर तकनीक में ऐसा कोई दरवाजा बना दिया जाए कि आप सिस्टम के अंदर घुसकर एआई से जुड़ सकते हैं, तो बच्चे, पुरुष या कोई महिला उस काल्पनिक दुनिया में कभी भी कैद हो सकते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस मायावी दुनिया के अंदर जो भी शख्स प्रवेश करेगा, वो शख्स उस मायावी दुनिया को ही भौतिक दुनिया समझने की गलती करने लगेगा। ये फर्क इतना महीन होगा कि इस कैद के कैदी फिर कभी आजाद होने की कोशिश भी नहीं करेंगे। पीटर कर्शलेगर, फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ज्यूरिख का कहना है कि यदि एआई चैटबॉट किसी बच्चे को आत्महत्या के लिए उकसाता है, तो इसकी क्षतिपूर्ति ये कहकर नहीं की जा सकती कि देखिए, एआई है जो मेडिकल रिसर्च को अत्याधुनिक करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है और ये बहुत काम का है। पीटर कर्शलेगर बताते हैं कि 28 फरवरी 2024 को फ्लोरिडा के एक 14 साल के किशोर सीबिल सर्जर ने एक एआई कैरेक्टर के उकसावे में जान दे दी थी, और इस आत्महत्या के पीछे एआई किरदार जिम्मेदार था। वो आगे कहते हैं कि सर्जर की आत्महत्या इस तरह का कोई इकलौता मामला नहीं है। पिछले साल दिसंबर में भी अमेरिका के टेक्सास में 2 परिवारों ने एआई कैरेक्टर और उसकी फंडिंग करने वाले गूगल के खिलाफ ये कहते हुए मुकदमा किया था कि ये चैटबॉट उनके स्कूल जाने वाले बच्चों का मानसिक शोषण कर रहा है, और इसके चलते बच्चे हिंसक होकर खुद को नुकसान पहुंचाने लगे हैं। एआई अच्छी तरह जानता है कि हमारी इच्छाओं को उभारने और हमसे कोई खास प्रकार का व्यवहार कराने के लिए कौन सा बटन दबाना है। कैरेक्टर एआई प्रो एनोरेक्सिया जैसे चैटबॉट इसका ताजा और खतरनाक उदाहरण है। मशीन के द्वारा इस मायावी दुनिया को रचने से पहले बड़ी बड़ी कंपनियां इस भौतिक दुनिया की सुरक्षा को लेकर लगातार फ्लॉप हो रही हैं। ये कंपनियां सोचती हैं कि वो इस खतरे को नियंत्रण करने के लिए मशीनों को नियंत्रित कर पाएंगी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अच्छी तरह जानता है कि हमारी इच्छाओं को उभारने और हमसे कोई खास प्रकार का व्यवहार कराने के लिए कौन सा बटन दबाना है। कैरेक्टर एआई प्रो एनोरेक्सिया जैसे चैटबॉट इसका ताजा और खतरनाक उदाहरण है। मशीन के द्वारा इस मायावी दुनिया को रचने से पहले बड़ी बड़ी कंपनियां इस भौतिक दुनिया की सुरक्षा को लेकर लगातार फ्लॉप हो रही हैं। ये कंपनियां सोचती हैं कि वो इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए मशीन खुद को नियंत्रित करेंगी। क्या इंसान को ऐसी भूल करनी चाहिए कि मशीन को इस तरह तैयार किया जाए कि मशीन खुद को नियंत्रित कर सके? ऐसा सोचना भी मूर्खता है, और इस तकनीक ज्ञान को तत्काल यहीं पर विराम देने की जरूरत है। हाँ, यदि हमें मशीनों को ताकत देनी है तो उस पर ध्यान देना होगा कि एआई को इस तरीके से संचालित किया जाए कि हमारी मानव सभ्यता, संस्कृति और मानव मूल्यों की रक्षा हो सके, और हमारी पृथ्वी, हमारे ग्रह पहले से ज्यादा सस्टेनेबल हो सके और उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। आज के लिए इतना ही। चलिए इस मायावी दुनिया से बाहर निकलते हैं और भौतिक दुनिया में लौट आते हैं। आप न्यू डेली पोस्ट की इस मुहिम का हिस्सा बने। हमें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।